बुमराह नहीं तो कौन होगा अगला कप्तान? ये खिलाड़ी है सबसे बड़ा दावेदार। नमस्कार, चक दे क्रिकेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में जसप्रीत बुमराह की संभावना पर सवाल उठने लगे हैं। बुमराह की उम्र, उनका वर्कलोड और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई उन्हें लंबे समय तक कप्तान के रूप में नहीं देख रही है। तेज गेंदबाज के रूप में बुमराह का कार्यभार बहुत अधिक है और उनकी चोटें भी चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि बुमराह की गैर मौजूदगी में भारत की कप्तानी कौन कर सकता है। यही वो प्रमुख सवाल है जिसका जवाब देने के लिए बीसीसीआई अब उप कप्तान की भूमिका पर भी चर्चा कर रही है। ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल जैसे नाम इस दौड़ में सबसे आगे हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य को आकार देने में कौन सा खिलाड़ी आगे आता है। इस वीडियो में हम इसी चर्चा को विस्तार से समझेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कप्तानी की संभावना को लेकर हाल ही में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर बुमराह टीम की अगुवाई करते हैं तो इसके साथ ही उप कप्तान के लिए एक मजबूत नाम की आवश्यकता होगी। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और उनके सहयोग टीम के लिए एक उप कप्तान चुनने में जुटे हुए हैं ताकि किसी भी संकट की स्थिति में कप्तान की अनुपस्थिति में टीम की जिम्मेदारी सही व्यक्ति के हाथों में हो। तो जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में अपनी शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को कई मैचों में जीत दिलाई है, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। बुमराह की पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव के बाद उन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए में रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा गया है। तो इस चोट के कारण यह चिंता जताई जा रही है कि क्या बुमराह टेस्ट क्रिकेट में अपने तेज गेंदबाजी कार्यभार को देखते हुए लंबे समय तक फिट रह सकते हैं। बुमराह ने अब तक 203 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 443 विकेट हासिल किए हैं और हाल में खत्म हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने 32 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता है। हालांकि इस चोट के कारण उनके भविष्य को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। अगर बुमराह टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय तक फिट नहीं रह पाते हैं तो चयनकर्ताओं को एक वैकल्पिक योजना तैयार करनी होगी जिसमें उप कप्तान के रूप में एक अन्य मजबूत उम्मीदवार को चुना जा सके। भारतीय क्रिकेट में उप कप्तान के लिए जो नाम सबसे अधिक चर्चा में है उनमें ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के नाम प्रमुख हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से टीम में अपनी पहचान बनाई। हालांकि पंत इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त माने जा रहे हैं। पंत ने 43 टेस्ट मैचों में अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से खुद को एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में साबित किया है और कई मैचों में उन्होंने कप्तानी भी की है। तो उनके लिए उप कप्तान की भूमिका बिल्कुल सही साबित हो सकती है क्योंकि वो मैदान पर अपनी समझ और नेतृत्व क्षमता से टीम को दिशा भी दे सकते हैं। पंत का युवा होना और उनकी मैच विजेता क्षमता उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। तो बीसीसीआई की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, मुख्य कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के साथ बुमराह की चोट के बारे में चर्चा की गई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि बुमराह को फिट होने के बाद हेडिंग्ले में होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए कप्तान बनाया जा सकता है। हालांकि बुमराह के फिटनेस मुद्दों को देखते हुए चयनकर्ता उन्हें कप्तान के तौर पर लंबे समय तक नहीं देख सकते हैं और उप कप्तान के लिए ऋषभ पंत को चुनने की संभावना अधिक मानी जा रही है। तो पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता देवांग गांधी ने कहा, अगर आप टेस्ट क्रिकेट में एक स्थिर कप्तान चाहते हैं तो आपको ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होगी जो निरंतरता के साथ प्रदर्शन कर सके। पंत ने 43 टेस्ट मैचों में खुद को साबित किया है और वह इस पद के लिए उपयुक्त है। दासगुप्ता ने भी इस बात से सहमति जताई कि बुमराह अपनी फिटनेस को देखते हुए लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट के कप्तान के रूप में फिट नहीं रह सकते। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बुमराह की कप्तानी के सवाल के साथ ही उप कप्तान के चुनाव पर भी गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। तो बुमराह की चोट और उनके तेज गेंदबाज के तौर पर कार्यभार को देखते हुए चयनकर्ता ऋषभ पंत को उप कप्तान के रूप में देखने के पक्ष में। तो आने वाले समय में पंत की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम को और मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो कप्तान और उप कप्तान के चयन पर आपकी क्या राय है, हमें लगा आपसे पूछना चाहिए। क्या ऋषभ पंत भविष्य में टेस्ट टीम के कप्तानी कर सकते हैं? क्या उनमें नेतृत्व क्षमता है? क्या उन्हें ही कप्तान बनाना चाहिए? तो किसे कप्तान और किसे उप कप्तान बनाना चाहिए, हमें यह भी कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।